देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आप रोज़ाना लाखों की संख्या में जुड़ते हैं, हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। आपका ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और आज मैं फिर एक बार बात करूँ कोरोना की और कोरोना से जुड़े हुए एक राज्य बिहार की। बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है, जो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खतरनाक भी है। ये खतरनाक कैसे? वो ऐसे कि बिहार सरकार ने ये फैसला किया है कि दूसरे राज्यों से वहां जाने वाले प्रवासी मजदूरों को अब क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं की जाएगी और तो और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। यानी बाहर से जा रहे प्रवासी मजदूर जब बिहार जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनकी थर्मल स्कैनिंग नहीं होगी, उनका क्वारंटाइन नहीं होगा। वह उतरे अपने घर जाए, भले ही वो कोरोना पॉजिटिव ही क्यों ना हो। ये बहुत ही चौंकाने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये पूरे कोरोना के खिलाफ चल रही पूरी लड़ाई को उलट पलट कर रख देने वाला है। लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार का क्या कहना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के तमाम विशेषज्ञों का यह कहना है कि होम क्वारंटाइन ही सबसे अच्छा है, इसलिए लोग अब होम क्वारंटाइन करें। हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया है, हम उनकी हर मदद की है, हमने उन्हें ट्रेन और बस का भाड़ा दिया है, हमने उन्हें एक किट भी दिया है जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये है। अब वो होम क्वारंटाइन करें। ये थे सुशील मोदी के शब्द, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। यानी सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि बिहार आने वाले लोगों को क्वारंटाइन नहीं करेगी, बिहार आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं, उनमें कौन कोरोना पॉजिटिव है, किस में लक्षण हैं। और बिहार सरकार को इससे भी मतलब नहीं है कि प्रवासी मजदूर जब अपने गांव जाएंगे, जब अपने घर जाएंगे, तो वो और ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। बिहार सरकार का तर्क ये है कि जितने लोगों का आना था लगभग उतने लोग आ चुके हैं। 13 लाख लोग बिहार लौट चुके हैं, अब ज़्यादा लोगों के आने की संभावना नहीं है। और बिहार सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं वो 15 जून को बंद कर दिए जाएंगे। अर्थात 1 जून तक जो लोग आए हैं, जिनका क्वारंटाइन हुआ है, 14 दिन के क्वारंटाइन में वो रहेंगे और जब 15 जून को वो अवधि खत्म हो जाएगी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद कर देंगे। क्योंकि आज जिस समय मैं बोल रहा था 2 जून को क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों का लेना बंद हो चुका है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, थर्मल स्कैनिंग बंद हो चुकी है। ये बातें ऐसे समय हो रही है जब देश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जब एक दिन में 8000 लोग कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं। और जहां तक बिहार की बात है तो बिहार की स्थिति ज्यादा खराब इसलिए है कि बिहार ने जांच ही नहीं की है। ज्यादा जांच करेंगे तो फिर ज्यादा मामले आएंगे, अगर जांच नहीं करेंगे तो मामले कहां से आएंगे। तो बिहार ने जांच भी नहीं की है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और सत्यहिंदी.com से जो आपका लगाव है, जुड़ाव है, वो और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन पर लगे हुए लिंक पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए। तो बात फिर हो रही थी कोरोना संक्रमण की ही। जब बिहार की बात आती है तो यहां कई बातें सामने आती हैं जो कि आपको ताज्जुब में डाल देती हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू में कोरोना संक्रमण में किसी तरह के रोक से मना कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब कुछ लोगों ने मास्क लगाया था तो नीतीश कुमार ने डांटा था और कहा था कि जो आप मास्क लगाए हुए हैं इससे लोगों के मन में डर फैल रहा है और ये पैनिक हो रहा है, आतंक का माहौल हो रहा है, इसलिए मास्क मत लगाइए। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऑफिशियल तौर पर अपने सचिवालय में कहा था, वहां के किसी कर्मचारी को डांटते हुए। यह वैसी ही बात हुई जैसे गुजरात में है।
गुजरात में वहाँ की सरकार ने यह कहा कि अगर हम सबकी जांच करने लगेंगे तो हम पाएंगे कि 70% लोगों को कोरोना है और इससे एक फियर साइकोसिस क्रिएट होगा, लोगों के मन में डर होगा, खौफ होगा, और वो खौफ हम नहीं चाहते हैं। बिहार ने इसी तरह कहा था कि मास्क लगाएंगे तो एक पैनिक का वातावरण होगा, इसलिए मास्क मत लगाइए, और इसीलिए बिहार थोड़ा और आगे बढ़ गए। बिहार सरकार ने जांच कम की है, इतने कम जांच की है कि बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अभी भी कंपैरेटिवली कम है, दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। और अब जबकि बिहार में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, तो वहां धीरे धीरे इस संक्रमण में फैलाव हो रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार में संक्रमित हो रही हैं। ये बात बिहार सरकार भी मानती है, लेकिन इसके साथ ही बिहार सरकार ने क्वारंटाइन करने से मना कर दिया। इसी समय मैं आपको बिहार के ही बराबर एक छोटे से देश की याद दिलाना चाहता हूं, जिसका नाम है वियतनाम, जो चीन के पास से सटा हुआ है। भारत के साथ उससे बहुत ही अच्छे रिलेशन है और बिहार जितना बड़ा ही है, जैसे बिहार से वहां जनसंख्या थोड़ी कम है, 9 करोड़ 70 लाख के आसपास है, बिहार की जनसंख्या फिर भी 12 करोड़ है। तो वियतनाम में 1 मई तक 70,000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और वहां 13,000 कम्युनिटी सेंटर्स खुल गए जहां लोगों की जांच की गई फ्री, मुफ्त में। और उतना ही बड़ा राज्य हमारा बिहार है, जहां क्वारंटाइन लोगों को नहीं किया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि इसकी जरूरत नहीं है। यह कितनी खतरनाक बात है, यह आप सोचिए। ऐसे समय जबकि 8,000 की संख्या में रोजाना लोग पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे समय में लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ऐसे समय में एक ऐसा राज्य जहां की बहुत बड़ी आबादी बाहर रहती है और लोग लौट रहे हैं, अपने साथ संक्रमण लेकर लौट रहे होंगे, उस राज्य में क्वारंटाइन बंद कर दिया जा रहा है, उस राज्य में थर्मल स्कैनिंग बंद की जा रही है। यह कितनी खतरनाक स्थिति है और इसका क्या दूरगामी बुरा परिणाम होगा, यह आप एक बार खुद सोचिए। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।